हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस नई वीडियो में। और आज हम लोग इकोनॉमिक सर्वे का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कवर करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 8 विच इज़ रिगार्डिंग द सर्विसेज। तो सर्विस सेक्टर में जो कंट्रीब्यूशन है टू टोटल जीवीए ये राइज हुआ है, तो 55% तक हो गया है। एंड इंडिया रैंक्ड 7th वर्ल्ड वाइड इन द ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट्स with the share of 4.3%. It also provides employment to approximately 30% of the workforce. And सर्विस सेक्टर परफॉर्मेंस इन इंडिया अगर देखें तो सर्विसेज जो है ऑल्सो कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू दी जीडीपी थ्रू दी servicification of manufacturing, that is increasing the utilization of the services in manufacturing production and post production value addition. एंड सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स ट्रेड, रिपेयर, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें आती हैं। इंडियाज इंक्रीजिंग शेयर इन ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट्स देखिए तो 4.3% तक ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट में इंडिया पहुंच गया 2023 में, और कंसिस्टेंट राइज हुआ है लास्ट डिकेड्स में। देन देयर इज़ ट्रेड इन दी सर्विसेज अगर देखें तो कंप्यूटर सर्विसेज एंड बिजनेसेस सर्विसेज एक्सपोर्ट्स अकाउंट 70% ऑफ द इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट। एंड इंडिया इज अमंग द टॉप 5 मेजर कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इन सर्विस एक्सपोर्ट्स। एंड प्रोग्रेस इन दी लॉजिस्टिक्स एंड फिजिकल कनेक्टिविटी बेस्ड सर्विसेज अगर देखें तो रेलवे जो है, इंडियन रेलवे हैज़ 4th लार्जेस्ट नेटवर्क इन दी वर्ल्ड एंड इज रिकॉर्डेड दी 8% ग्रोथ इन दी पैसेंजर एंड रेवेन्यू अर्निंग फ्रेट जो है ये ग्रो किया बाई 5.2%। एंड रोड ट्रांसपोर्ट में इंडिया अकाउंट्स फॉर 78% ऑफ द टोटल जीवीए ऑफ द ट्रांसपोर्ट सेक्टर विच इज़ द हाइएस्ट इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। एंड एविएशन में फ्लाइंग हाई, इंडिया इज दी फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट ग्लोबली। एंड पोर्ट वाटरवे शिपिंग में इंडिया एम टू पोजीशन शिप बिल्डिंग एंड शिप रिपेयर अमंग द टॉप 5 ग्लोबली बाई 2024 थ्रू मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 एंड मैरीटाइम अमृतकाल विजन ऑफ 2047। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट विथ अराउंड 14,850 किलोमीटर ऑफ नेविगेबल वाटरवे holds great potential. Currently 26 operational waterway है of over 4,800 kilometers. Tourism and hospitality में देखें तो tourism sector contributes to the GDP, regain the pre-pandemic level of 5% and is created 7.6 करोड़ लोग employed है इसमें tourism sector में. And there is 1.8% of the world tourism receipts and attained 14th rank in the world tourism. एंड रियल इस्टेट में आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी इंडिया रैंक 31st आउट ऑफ 89 कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है आईटी सर्विसेज में इंफॉर्मेशन कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज ग्रो एट जो है ट्रेंड रेट ऑफ 12.8% ओवर द लास्ट डिकेड, इंक्रीजिंग देयर शेयर इन द ओवरऑल जीवीए फ्रॉम 6.3% टू 10.9%। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो है अगर देखें तो दिस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर आर इमर्जिंग एज स्ट्रेटेजिक हब्स फॉर रीशेपिंग इंडियाज कॉरपोरेट लैंडस्केप एंड देयर नंबर्स हैव इंक्रीज्ड टू मोर देन 1,700 हो गया है। टेलीकम्युनिकेशन में इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट एंड ओवरऑल टेली डेंसिटी इज 84% टेली डेंसिटी है। एंड इंडिया ऑफर्स वर्ल्ड्स लोवेस्ट डेटा रेट्स एंड हैज़ ऑल्सो अचीव द फास्टेस्ट ग्लोबल 4G रोल आउट। स्टेट वाइज एनालिसिस ऑफ सर्विसेज सेक्टर परफॉर्मेंस अगर देखें तो दी सर्विस सेक्टर अकाउंट फॉर अबाउट 55% ऑफ द national GVA in financial 25 with variation across the states. In financial year 23, the Karnataka and Maharashtra account for more than 25% of India's total GVA sector. And overall अगर समरी देखें स्ट्रेटजिक रिकमेंडेशंस की तो इट इज़ डिफेंड करना है एंड डिफेंड एक्सेलरेट ट्रांसफॉर्म एंड टैप्ड है
डिफेंड करना है सस्टेन ग्लोबल सेक्टोरल प्रेजेंस को एंड इन्हेंस करना है ग्लोबल मार्केटिंग। डिफेंड में अपना कंप्यूटर एंड IT सर्विसेज है एंड प्रोफेशनल साइंटिफिक एंड बिजनेस सर्विसेज है। एक्सलेट करना है इन ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, रिपेयर, एजुकेशन एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स में। ट्रांसफॉर्म करना है ट्रैवल सेक्टर्स इनको, हेल्थ सेक्टर्स को एंड पर्सनल, कल्चरल एंड रिक्रिएशनल सर्विसेज को। और अनटैप्ड जो एरियाज हैं उनको टैप करना है, लाइक इंश्योरेंस एंड पेंशन सर्विसेज, ऑडियो विजुअल रिलेटेड सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन एंड पोस्टल एंड करियर सर्विसेज को। कंक्लूड करते हुए देखेंगे कि सेक्टर्स विद स्किल्ड डिजिटल एंड टेक्निकल लेबर विल थ्राइव with AI, making the workforce skilling crucial for growth, and streamlining the complex procedure and regulation is crucial to support the manufacturing and services, and helping the build resilience against the global challenges. वन लाइन में अगर समरी देखें तो इंडिया सर्विस सेक्टर रिमेन्स अ की ग्रोथ ड्राइवर, बट AI डिसरप्शन, रेगुलेटरी हर्डल्स एंड ग्लोबल ट्रेड शिफ्ट रिक्वायर्स स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंटरवेंशन फॉर सस्टेन्ड एक्सपेंशन। नेक्स्ट आते हैं अपना चैप्टर 9 पे। चैप्टर 9 इज रिगार्डिंग दी एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट। जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर जो है 16% ऑफ कंट्रीज GDP कंट्रीब्यूट करता है, और 46 जो है एट करेंट प्राइसेस एंड सपोर्ट दी 46% ऑफ द पॉपुलेशन। हाई वैल्यू सेक्टर्स है लाइक हॉर्टिकल्चर, लिव स्टॉक एंड फिशरीज हैव बिकम की ड्राइवर्स इन द ओवरऑल एग्रीकल्चर ग्रोथ। इंडिया प्रोड्यूसेस 11.6% of world cereals, but its crop yield is much lower than the top producers, and seed quality and use of fertilizer देखें तो जो है की इंटरवेंशंस जो लिए गए हैं सीड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसमें सीड बैंक है, यूरिया गोल्ड इनिशिएटिव जिसमें सल्फर के साथ कंबाइन करते हैं, PM प्रणाम इनिशिएटिव है, एंड रेनफॉल एंड इरिगेशन सिस्टम अगर देखें तो agriculture sector is highly vulnerable to weather changes. Only 55% of the net sown area जो है ये irrigated है। More than 2/3 of India's agriculture जो है ये threat of drought फेस करता है, एंड की इंटरवेंशन इसके लिए जो है मोर ड्रॉप पर ड्रॉप मोर क्रॉप अंदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, माइक्रो इरिगेशन फंड है, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट है, एंड सोर्सेस ऑफ अगर इरिगेशन देखें तो जो कैनाल इरिगेशन जो है ये ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ है, एंड टैंक इरिगेशन लगभग उतना ही है, और टोटल नेट इरिगेटेड एरिया जो है ये इंक्रीज हो रहा है। एग्रीकल्चर क्रेडिट देखें तो इंडिया है 7.75 ऑपरेशनल किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट की इंटरवेंशन एग्रीकल्चर क्रेडिट में इन द फील्ड ऑफ मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, प्रॉम्प्ट रीपेमेंट सर्विस स्कीम है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, PM किसान स्कीम है, एंड देयर इज डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। तो जो शेयर ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है ये बढ़ के 75% हो गया है, नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अब घट के 25% हो गया है, जो कि पहले रिवर्स था। देन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, तो मैकेनाइजेशन में जो इनिशिएटिव लिए गए हैं उसमें सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है, विच हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग दी कस्टम हायरिंग सेंटर्स फॉर मशीनरी, बैंक्स हैं दैट इनेबल दी रेंटिंग ऑफ मशीनरी एट अफोर्डेबल कॉस्ट। देन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज हैं, उसमें की इनिशिएटिव में सब मिशन फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है टू बोल्स्टर दी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज। इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सब स्कीम, एंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड ई-नाम स्कीम लाया गया है। क्लाइमेट एक्शन इन एग्रीकल्चर देखें तो स्टडीज हैड इंडिकेटेड दैट द पोटेंशियल 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन द एनुअल टेम्परेचर एंड 7 डिग्री इंक्रीज इन द एनुअल रेनफॉल बाय 2099 could lead to the 8 से 12% डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। की इंटरवेंशन क्लाइमेट एक्शन के लिए नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, परंपरागत कृषि विकास योजना है, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। एलाइड सेक्टर में
सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए जो मेजर्स लिए गए हैं उसमें देखें तो नवी परंपरागत कृषि विकास योजना हो गया, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम में मोर ड्रॉप पर क्रॉप, नेशनल बम्बू मिशन है एंड नेशनल मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न एरिया। देन एलाइड सेक्टर जो है, एलाइड सेक्टर जो फिशरी सेक्टर है, ये एनुअल जो CAGR है 6.7% से ग्रोथ किया है, फॉलोड बाय द लीफ स्टॉक सेक्टर जो है वो 8% के अराउंड। की इंटरवेंशन में राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, लीफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है एंड प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है एंड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है एंड ग्रोथ इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मीट, एग एंड फिश देखें तो जो है वो मिल्क जो है थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है एंड एग अगर देखें तो एग नहीं है, स्टैटिक ही है और फिश पहले ज़्यादा था अभी कम हुआ है और एग भी ग्रोथ है अराउंड लगभग सबका 8.7% और 8% है फिशरीज एंड लिव स्टॉक का। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्ट्रेंथनिंग द इंस्टीट्यूशंस टू सर्व बेटर। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है दे सर्व एज अ वाइटल फंक्शन अक्रॉस मेनी सेक्टर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, क्रेडिट, बैंकिंग, हाउसिंग एंड वुमेन्स वेलफेयर। इसमें की इनिशिएटिव जो लिए गए हैं तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ PSCs into the common service centers, establishment of retail petrol diesel outlets। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री देखते हैं, इट मेक्स 12.4% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड 2024 में एग्री फूड एक्सपोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड 11.7% ऑफ इंडिया टोटल एक्सपोर्ट। इसमें जो की इनिशिएटिव हैं उसमें प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, PLI स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग है, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज है। फिर फूड मैनेजमेंट के लिए NFSA है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट है, रिसीट बेस्ड प्लेज फाइनेंसिंग है टू फैसिलिटेट द पोस्ट हार्वेस्टिंग लेंडिंग। कंक्लूजन में जो है डिस्पाइट्स द चैलेंजेस इट हैज़ शोन द रिजिलियंस, द एग्रीकल्चर सेक्टर shows the resilience with stable growth supported by the government initiative to boost productivity, diversity crops and provide social security of farmers। एंड समराइज करेंगे एक लाइन में तो इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर इज ट्रांसफॉर्मिंग थ्रू द प्रोडक्टिविटी रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस, बट मार्केट एक्सेस, financial support and sustainability challenges remains। Then there is chapter 10 regarding the climate and environmental adoption matters। तो इंडिया पर कैपिटा कार्बन इमिशन जो है 1/3 ऑफ ग्लोबल एवरेज है इंडिया का एंड एज पर द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया additional carbon sink of 2.29 billion tons CO2 equivalent has been created between 2005-2021 and India is the seventh most vulnerable country of climate change and India's adoption spending rose by 3.7% of the GDP and जो however international जो climate fund schemes and that remains insufficient and focus more on mitigation than adaptation। Ministry of Environment, Forest and Climate Change is developing the National Adaptation Plan, which is a key document outlining India's adoption priorities and तो मिटिगेशन बायस इन द इंटरनेशनल अगर जो फ्लो हम बात कर रहे हैं वो अगर देखेंगे तो जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट फंड है उसका जो 30.4 जो % जो है ये अपना मिटिगेशन पे रहता है, एडाप्टेशन पे 16.4 है। बायलैटरल क्लाइमेट फाइनेंस में लगभग 20 and 10 का फासला है और मल्टीलेटरल क्लाइमेट फंड में भी ये 1.1 और 0.6 है। International flow of fund for climate action is highly inadequate and biased in the favor of mitigation and India's adoption related expenditure rose to 5.6% of GDP बढ़ा है।
प्रोग्रेस टुवर्ड्स इंडिया से अगर NDC से अगर देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी में अगेंस्ट द अपडेटेड NDC टारगेट ऑफ 50% बाई 2030, इंस्टॉल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल हैज़ रीच टू 46.8% तक आ गया है नवंबर 2024 में। फॉरेस्ट कवर में एज पर द लेटेस्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया and additional carbon sink of 2.29 million ton CO2 has been created against the NDC target of 2.5 to 3 बिलियन जो है 2030 तक बनाना है, उसमें से 2.29 हो गया है। जो प्रोग्रेस जो है तो ये देखेंगे एनर्जी सेक्टर में, तो कोल कॉन्स्टिट्यूट 46.20% एंड जो गैस है इज अराउंड 5.4%, लिग्नाइट इज 1.4%, डीजल 0.1%, सोलर एनर्जी 20% है, विंड एनर्जी 10% के आसपास है, हाइड्रो 10% है, एंड रेस्ट ऑफ दी अदर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी 3.5% है, न्यूक्लियर एनर्जी 1.8%। तो अभी भी कोल की तरफ काफ़ी हैवीली स्क्यूड है। फिर इनिशिएटिव टेकन टू बिल्ड रेजिलियंस इन दी वेरियस सेक्टर्स देखें तो अडॉप्शन इन दी एग्रीकल्चर, तो इट इंक्लूड्स दी इंक्रीज फोकस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड measures to preserve and enhance groundwater resources, improve soil health, modify cropping practices for building resilience in the urban areas। तो उसमें की इंटरवेंशन में नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल हैबिटेट है, अमृत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन है, अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान है, रिवर सिटी अलायंस है। अडॉप्शन इन द कोस्टल रीजन, तो इंडिया लॉन्ग कोस्ट लाइन है, तो एक्सट्रीम क्लाइमेट वल्नरेबल है। इसमें की इनिशिएटिव में मिस्टी लिया गया है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट, कंजर्वेशन ऑफ द मैनेजमेंट एंड मैंग्रोव एंड कोरल रीफ स्कीम है, कोस्टल रेगुलेशन जोन है, CRZs। वाटर मैनेजमेंट के लिए जल शक्ति अभियान है, नेशनल एक्वीफर मैपिंग प्रोजेक्ट है, भू नीर पोर्टल है, एंड फूड वॉच इंडिया जो है ऐप है। देन कमिंग टू दी एनर्जी ट्रांजिशन, तो एनर्जी ट्रांजिशन में अर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज एंड वेइंग द ऑप्शंस। तो ये देखें तो कोल जो है लाइक मेनी डेवलप्ड कंट्री, इंडिया रिलाइज हैवीली ऑन कोल, होल्डिंग अबाउट 10% ऑफ द ग्लोबल रिजर्व, बट जस्ट 0.7% ऑफ द नेचुरल गैस रिजर्व है हमारे पास। एंड इंडिया हैज इंस्टॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी जो है ऑफ 2,30,701 megawatts from non-fossil fuel source energy, which is account for 46.8% of the total capacity। एंड जो न्यू इनिशिएटिव है एंड टू बूस्ट द एनर्जी ट्रांजिशन, उसमें न्यू सोलर पावर स्कीम्स हैं अंडर PM जनमन एंड धरती अब्बा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, एंड PM सूर्य घर बिजली मुफ्त बिजली योजना है, वाइबिलिटी फंडिंग स्कीम है फॉर ऑफशोर विंड एनर्जी, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम है, PM कुसुम स्कीम है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। लेसन दैट आर लर्न, तो लेसन फ्रॉम द डेवलप्ड इकोनॉमीज वार्न अगेंस्ट दी शटिंग डाउन थर्मल एनर्जी विदाउट रिलायबल टेक्नोलॉजिकल एनर्जी अल्टरनेटिव्स फॉर स्टेबल एनर्जी सप्लाई। तो डेवलपमेंट ऑफ द फाइनेंशियल रेगुलेशन फॉर ग्रीन इन्वेस्टमेंट, तो सेबी ने इंट्रोड्यूस किया न्यू रिपोर्ट मैंडेट ऑन द ESG पैरामीटर्स, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, इशुएंस ऑफ ग्रीन डेट सिक्योरिटी एंड सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स एक्सेट्रा, ऑप्टिमाइजिंग लाइफ स्टाइल फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इंडिया ने लॉन्च किया लाइफ मिशन एट COP26 इन 2021, and it, according to the estimates, around 17% of the food available to the consumer worldwide is wasted annually, and amounting for more than 8% of the global greenhouse emission। and 2030 में life measures could save the consumers globally about 440 billion through the reduced consumption and lower price। की इंटरनेशनल में PM कुसुम है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इको मार्केट स्कीम है, गो इलेक्ट्रिक कैंपेन है, पैट स्कीम है, एक पेड़ मेड़ माँ के नाम स्कीम है, एंड ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है। सर्कुलर इकॉनमी एंड
रिसोर्स इफिशियंसी। तो सर्कुलर इकोनॉमी could save 11% of the GDP by 2030 and 30% by 2050. Key initiatives tax benefits, subsidies and lowest interest loans to be recycling industry, extended producer responsibility EPR framework है। Plastic pollution by 2050 plastic will account for 15% of the greenhouse gas emission, and India has one of the lowest per capita plastic consumption rate at 14 kg compared to the global average of 35 kg. Air pollution में WHO data shows that 99% of the global population breathes air with pollutant level above the safe limit. की इंटरवेंशन में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है NCAP, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू है इन दी पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड सिटी ऑफ दिल्ली। तो कंक्लूड करेंगे तो इंडिया का एम फॉर नेट जीरो एमिशन बाय 2070 अलाइन विद द गोल विद इट्स एम्बिशन टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। Achieving this vision requires balancing the low carbon development with energy security, job creation, economic growth and environmental sustainability. One line में summarize करें तो India's climate policy focuses on adoption and energy security, balancing the economic growth and sustainability and resilience against the extreme weather events. Next आता है chapter 11 is regarding the social sector। तो social sector में इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम दी सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। इट इज सेंट्रल टू द विजन ऑफ द विकसित भारत बाय 2047। फॉर ग्रोथ टू ट्रांजिशन इनटू द मीनिंगफुल डेवलपमेंट फोकस इज रिक्वायर्ड ऑन एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी एंड एनहांसिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थ्रू स्किलिंग। सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर देखें तो जनरल गवर्नमेंट का सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर हैज़ बीन शोन अ राइजिंग ट्रेंड एंड CAGR जो है 15% के आसपास। एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन हैज़ ग्रोन फ्रॉम ऑफ 15%। एजुकेशन पे 12% का CAGR है एंड एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ जो है 18% के साथ ग्रो किया है। एंड एक्सपेंडिचर ऑन दी एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑन दी एजुकेशन एंड हेल्थ का देखें तो एजुकेशन का, हेल्थ का और ये कंटिन्यूसली इंक्रीज ही कर रहा है एक्सपेंडिचर बजट डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। आउटकम जो है तो रूरल अर्बन गैप जो है मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर हैज़ डिक्लाइन टू 70% इन 2023-24 फ्रॉम 84%। एंड इनइक्वालिटी जो है रिड्यूस हुई है, तो किनी कोफिशिएंट इम्प्रूव किया है फॉर द रूरल एरियाज एज वेल एज एन अर्बन एरियाज, दोनों में इम्प्रूव किनी कोफिशिएंट इम्प्रूव हुआ है। तो रूरल एरियाज़ के लिए 2.66 हो गया है एंड अर्बन एरियाज़ के लिए इट इज़ 0.314। एंड तो की इनिशिएटिव है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, निष्ठा है फॉर टीचर ट्रेनिंग, दीक्षा है नॉलेज शेयरिंग के लिए, PM श्री स्कूल्स है, PM पोषण योजना है, अर्ली चाइल्डहुड के लिए आधारशिला नवचेतना नेशनल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर है। एंड ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है इज नियर यूनिवर्सल एट द प्राइमरी, अराउंड 93% हो गया है। ड्रॉप आउट रेट डिक्रीज़ किया है। हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर 18 से 23 एज ग्रुप का ऑल्सो इंक्रीज हुआ है, 28.4% हो गया है। ब्रिजिंग द गैप विद डिजिटल टेक्नोलॉजी, तो स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेंट माइंड, स्वयं है, ई विद्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रहा है। हेल्थ केयर में अगर बात करें तो गवर्नमेंट का हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज करके 48% हो गया है गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर। राइजिंग मेंटल हेल्थ इशू अमंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ये हो रही हैं, तो इसका प्रपोर्शन बढ़ के 61.8% हो चुका है।
एंड शेयर ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इन दी टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर डिक्लाइन करके 39.4% हो गया है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। की इनिशिएटिव जो है इसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना है, एंड लोकलाइजेशन ऑफ SDGs एंड जन औषधि स्कीम है। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड सीमलेसली एंड इक्विटेबल हेल्थ केयर में यूविन प्रोग्राम है, ई संजीवनी है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, आई ड्रोन है ICMR का फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। देन कमिंग टू दी रूरल इनकम, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवली मिशन है, इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है, तो मोबिलाइज किया गया है 10.5 करोड़ रूरल पुअर हाउस होल्ड को अपना SHGs में, एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रहे हैं। तो 1.375 लाख SCG वुमेन मेंबर्स पोजीशन एज बैंक करस्पॉन्डेंट सखी। फार्म लिवलीहुड में मोर देन 2.64 करोड़ हाउस होल्ड हैव एग्री न्यूट्रेंट गार्डन्स, एंड नॉन फार्म लिवलीहुड्स में स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, नियरली 3.13 लाख इंटरप्राइजेज इन 280 ब्लॉक्स। फिर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, तो उसमें 99.98% पेमेंट आर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम ट्रांसफ़र हो रहे हैं, आधार बेस्ड पेमेंट और DBT के थ्रू। इन्वॉल्व इनटू अ ड्यूरेबल रूरल एसेट क्रिएशन प्रोग्राम एंड कवरेज विथ वेरियस इनिशिएटिव लाइक न्यूट्री गार्डन विथ RL नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, फॉर्डर फार्म्स विद द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। और आउटलुक देखें तो हेल्थ एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट आर की टू अचीव द इंडियाज ग्रोथ, वेलफेयर ऑफ ऑल अप्रोच हैज बीन क्रूशियल, देयर इज नीड टू फोकस ऑन द डिलीवरी मैकेनिज्म एंड लर्निंग आउटकम्स। वन लाइन में समराइज करेंगे तो इंडियाज सोशल सेक्टर रिफॉर्म्स आर फोकस्ड ऑन एजुकेशन, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट, बट क्वालिटी, accessibility and financial sustainability remain a key challenge. नेक्स्ट आता है चैप्टर 12, तो इट्स रिगार्डिंग दी एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। तो विथ अराउंड 26% ऑफ द पॉपुलेशन इन दी एज ग्रुप ऑफ 10 से 14 साल है, एंड इंडिया स्टैंड्स एट द कस्प ऑफ वंस इन अ लाइफ टाइम डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटीज़। India is poised to be the third largest economy by 2030 after the US and China के बाद थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी हो जाएंगे। एंड स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है डिक्लाइन करके 3.2% हो गई है 2023-24 में, एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है ये इंक्रीज हो गया है 50.4% हो गया है, विद द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 47.2% हो गया है। And the proportion of self-employed workers in the workforce has rise from 52 to 58.4% लोग self-employed है। सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन इन दी वर्कफोर्स, तो एग्रीकल्चर सेक्टर राइज फ्रॉम 44 से 46% लोग अभी एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है। मैन्युफैक्चरिंग जो है ये फॉल हुआ है, तो मैन्युफैक्चरिंग में अभी 11.4% लोग एम्प्लॉयड हैं। सर्विस सेक्टर में 29.7% एम्प्लॉयड है। फिर फीमेल LFPR का देखें तो फीमेल LFPR राइज करके 41.7% हो गया है, एंड मोस्ट स्टेट्स 21 हैव रेंज बिटवीन 30 to 40, and the 7 states and UTs reported LFPR of more than 40 in 2023, with सिक्किम रिपोर्टिंग दी मैक्सिमम, जिसमें फीमेल LFPR जो है ये 57 के % के आसपास है। तो हार्नेसिंग द पावर ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कैसे कर रहे हैं, तो एक्सेस टू क्रेडिट प्रोवाइड किया जा रहा है थ्रू क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम, स्टार्टअप सपोर्ट, PM एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, PM माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, NCDC सपोर्ट। फिर स्किल डेवलपमेंट संकल्प, क्वायर डेवलपमेंट, PM कौशल विकास योजना। फिर मार्केटिंग सपोर्ट में फुल्ली सब्सिडाइज्ड ट्रेड फेयर पार्टिसिपेशन, सपोर्ट टू वुमेन ओन्ड एंटरप्राइजेस। formalization 33% of the procurement of CPSEs without fully subsidized जो है सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। फिर ट्रेंड्स इन दी
वेजेस एंड अर्निंग अगर देखें तो क्या ट्रेंड्स हैं, तो एवरेज मंथली अर्निंग ऑफ रेगुलर वेज सैलरी वर्कर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर ग्रू बाई CAGR ऑफ 5%. रूरल वेजेस में ऑन एवरेज नॉमिनल वेज रेट in agriculture grew by 5.7% of men and 7% for the women. कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो शोड एट 15-year पीक इन फाइनेंशियल ईयर 2024. प्रॉफिट क्लाइम्ड टू दी 22.3% प्रॉफिट जो है ये बढ़ गया फाइनेंशियल ईयर 2024 में. हाउएवर एम्प्लॉयमेंट ग्रू बाई नियरली 1.5%. प्रॉफिटेबिलिटी जो है 22% बढ़ी है, लेकिन कॉर्पोरेट जो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हैं. ग्रोइंग फॉर्मल सेक्टर इन दी इंडिया, तो नेट एडिशन ऑफ EPFO सब्सक्रिप्शन है मोर देन डबल हो गया है, 131 लाख लोग हो गए हैं. वेलफेयर ऑफ और अनऑर्गेनाइज वर्कर देखें तो ई श्रम पोर्टल है, लॉन्च टू रजिस्टर एंड सपोर्ट द अनऑर्गेनाइज वर्कर. ई श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन है और लॉन्च विच इंटेल्स द इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंट सोशल सिक्योरिटी. जॉब क्रिएशन एक्शन टुवर्ड्स द इनहेंस्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, तो सिक्योरिटी वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी, द रोल ऑफ रेगुलेशन इन द जॉब क्रिएशन. फॉर्मुलेशन ऑफ द 4 लेबर कोड्स है एंड उसमें कोड ऑन वेजेस है 2019 में, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 का, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है 2020 का, एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड है 2020 का. दैट विल हेल्प इन जॉब क्रिएशन बिकॉज ऑफ द सिम्प्लीफिकेशन ऑफ द लॉज. फिर ड्राइविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू द डिजिटल इकॉनमी, तो इंडियाज डिजिटल इकॉनमी इज प्रोजेक्टेड टू सरपास द $1 ऑफ 1 trillion by 2025 and the gig workforce is projected to reach 23.5 crore by 2029-30, comprising of 6.7% of the non-agricultural workforce. Building a green workforce, the job creation in the renewable energy sector, an estimated 1.01 million job in 2023 in the renewable sector, with the hydropower being the largest. And women self-help groups will drive the job creation, including solar entrepreneurship. Climate smart solution that uses decentralized renewable energy will lead to the job creation. Challenges to women employment में climate change, disaster, gender-based tool, vast tool, limited financing, socio-cultural and geographical barriers are there. स्किल डेवलपमेंट में अपस्किलिंग, रीस्किलिंग एंड न्यू स्किलिंग फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड है. 4.9% ऑफ द यूथ इन द एज कोहॉर्ट ऑफ 15 से 29 ईयर्स हैव रिसीव्ड फॉर्मल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग, while another 21.2% received training through the informal sources as per the PLFS report. PLFS data shows that 90.2% of the workforce has equivalent to or less than secondary level of education, and 88.2% of the workforce are involved in the low competency occupation, and elementary skilled and semi skilled occupational skills are there. Skilling for a changing world, तो रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग जो है ओवर 1.24 करोड़ इनरोल्ड इन दी क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम एट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, PM कौशल विकास योजना के तहत. वुमेन पार्टिसिपेशन में अंडर द PM कौशल विकास योजना वुमेन पार्टिसिपेशन 58%. न्यू एज एंड फ्यूचर स्किल्स देखें तो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में 200+ न्यू एज एंड फ्यूचर स्किल्स कोर्सेज अप्रूव किए गए हैं, एंड टायर्ड स्किल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया है विथ AI स्किल. इंडस्ट्री पार्टनरशिप में न्यू ITI अपग्रेडेशन स्कीम है, एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्किलिंग है, तो इसमें स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल, डेमोक्रेटिक स्किल विथ ईजी एक्सेस टू एनर्जी लाइन कोर्सेज हैं. कंक्लूजन में बोल सकते हैं कि बाय सिंप्लीफाइंग द कंप्लायंस, फोस्टरिंग लेबर फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रमोटिंग द वर्कर वेलफेयर, लेबर रिफॉर्म्स हैव क्रिएटेड एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट दैट बैलेंस द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विद द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्कर्स राइट. दिस फॉस्टर्स अ वर्चुअस साइकिल ऑफ जॉब क्रिएशन and supporting the sustainable employment growth and economic inclusivity. One line में समराइज करेंगे तो इंडियाज ग्रो एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज फोकसेज ऑन द फॉर्मलाइजेशन, डिजिटल स्किलिंग, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, बट जॉब क्रिएशन मस्ट एक्सेलरेट टू मैच द डेमोग्राफिक एक्सपेंशन. लास्ट जो है अपना चैप्टर 13 है, इसमें लेबर इन दी AI एरा. तो AI will disrupt the labor market because of the development in the fields over last 4 years,
and the economic displacement adds to a fear about AI exacerbating the existing social and economic divides. एक सिनेरियो देखें तो बिटवीन 2021 से 2023 के बीच में ग्लोबल कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट इन ऑल टाइप ऑफ एआई जो है लगभग 761 बिलियन यूएस डॉलर का कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट हुआ है केवल। उसके बाद जो नेस्कॉम ने एस्टिमेट किया है दैट इंडिया एआई मार्केट विल ग्रो बाई 25 से 35% CAGR बाई 2027 एंड ILO का एस्टिमेट है दैट नियरली 75 मिलियन जॉब्स globally are at complete risk of automation due to the AI. और future of human-centric automation देखें तो deployment of AI presents both opportunities and challenges for a labor-rich India. The past technology revolution, when not carefully managed, have been painful, characterized by the widespread economic hardship, protected unemployment for those displaced, and widening the income inequality. Mitigating the risk to the India's labor market requires robust enabling, ensuring, and stewarding the institution. A coordinated effort between the government, private sector, and academia is required for the future of work, where the AI is labor augmenting rather than the labor replacing. The future of work revolved around the augmented intelligentsia, where the workforce is integrated both human and machines capability. Mitigating the risk of India's labor market requires robust enabling, ensuring stewardship institutions. Challenges to scaling AI क्या है तो practicality, तो translating breakthrough into practical widely adopted applications में. Reliability, ensuring AI reliability is critical for real world application, as failure in the key industry autonomous vehicle healthcare can prove problematic. In infrastructure, AI at scales requires substantial investment in the infrastructure. Resources में large models are resource intensive, requiring high energy consumption. Conclusion में we can say that policymakers must balance the innovation and social cost, as AI-driven shifts in the labor market could have lasting effect. Similarly, the corporate sector have acted responsibly, handling the introduction of the AI with sensitivity to the AI's need. One line में summarize करेंगे तो AI and automations are reshaping the India's labor market, presenting both risk and opportunities, requiring policy-driven workforce, reskilling, job creation strategies, and AI-focused labor reforms. So this is complete economic survey for you. होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाएं. आपकी जो भी कमेंट हो कमेंट सेक्शन में टाइप करें. कोई भी फीडबैक हो आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम. और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने स्टडी सर्कल में, पीयर ग्रुप्स में. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए. मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्टडिंग, बाय.